नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? स्वागत है आपका। फटाफट क्लास को शेयर कर दो। और आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। राजस्थान लोक देवता के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज वो प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जो आने वाली आपकी बीएसटीसी परीक्षा 2024 है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप वीडियो को फटाफट शेयर करो अपने दोस्तों को, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्या राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो लोक देवता हुए हैं हमारे, उनके बारे में आज की जो क्लास है वो करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय को नहीं लेते हुए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आज का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1, देवनारायण जी का प्रमुख पूज्य स्थल कहाँ पर है? ये पूछा है हमारे को कि देवनारायण जी का प्रमुख पूज्य स्थल है वो कहाँ पर है। तिलवाड़ा, आसीन, ददरेवा, परवत्सर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर है? अभी अपना रिवीजन चल रहा है बीएसटीसी संबंधित, और ये बीएसटीसी वाले ही नहीं, ऑल एग्ज़ाम जो सिलेबस के अनुसार जिसके अंदर लोक देवी देवताएं पूछा जाता है, वो सारे बच्चों के लिए जो वीडियो है सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहना। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान जो बीएसटीसी परीक्षा 2024-30 जून को होने वाली है, उसमें आपका जो सिलेबस संबंधी और लोक देवताओं संबंधी कौन सा जो प्रश्न है वो आपके पेपर में 101% आने की संभावना है। तो देवनारायण जी का जो पूज्य स्थल है प्यारे विद्यार्थियों, बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, 100% सही है। आप अभी फटाफट व्याख्या करने का टाइम नहीं है मित्रों, आज अभी अपना रिवीजन चल रहा है। अगर आपको और ज़्यादा व्याख्या से क्वेश्चन पढ़ने हैं तो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां जाकर के अपनी तैयारी को और ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, मल्लीनाथ जी किसके पुत्र थे? तो मल्लीनाथ जी प्यारे विद्यार्थियों किसके पुत्र थे? राव चुंडा, राव जोधा, राव बीका या राव सलखा। इनमें से जो मल्लीनाथ जी है वो भी हमारे एक पंचपीर हुए थे। अगर आपने अभी तक पंचपीरों की ट्रिप अगर नहीं जानी है और पंचपीरों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो पंचपीरों की एक ट्रिप है छोटी सी प्यारे विद्यार्थियों, राम गोपा है। आप ये ट्रिक याद कर लेना, आपको पूरे पंचपीर है उनके नाम याद हो जाएंगे। राम गोपा, रा से रामदेव, मैं से मेहाजी मांगलिया, गो से गोगा जी, पै से पाबू जी और है से हड़बू जी। मैं से मेहाजी मांगलिया, रा से क्या हो गया रामदेव जी, गो से गोगा जी, पै से पाबू जी, है से हड़बू जी। तो ये है एक छोटा सा ट्रिक जो राजस्थान के पंचपीर हैं उनकी। यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन क्या पूछा है, मल्लीनाथ जी किसके पुत्र थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, मल्लीनाथ जी है वो राव सलखा के पुत्र थे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न आपका 3 है मित्रों, 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के साथ किस लोक देवता ने युद्ध लड़ा था? बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मल्लीनाथ जी ने, हरिराम जी ने, वीर तेजा जी ने या जुझार जी ने? 1978 में फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध किस देवता ने किया था? तो ऑप्शन आपका ए है बिल्कुल सही रहेगा। मल्लीनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक के साथ 1378 ईस्वी में युद्ध लड़ा था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। तो प्रश्न नंबर अपना 4 है मित्रों, तेजाजी की सर्पदंश के कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी को किस स्थान पर मृत्यु हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मृत्यु पूछा है, तेजाजी को सर्प के काटने पर किस स्थान पर मृत्यु हुई थी? सील की डूंगरी, सुरसरा, खरनाल या दुगारी।
तो इनमें से प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन आपका तेजा जी की जो मृत्यु है मित्रों सुरसरा के अंदर सर्प दसने से हुई थी। तेजा जी को सर्प किस जगह पे दसा था? तो जीभ पे। तेजा जी को सर्प ने कहाँ काटा था? जीभ। याद रखना, तेजा जी को सर्प किस जगह में दसा था या काटा था? तो जीभ के ऊपर तेजा जी को सर्प ने काटा था। कहाँ पर काटा था? सुरसरा के अंदर। तो तेजा जी का जो मंदिर है उसमें तेजा जी की जो जीभ है, जीभ की पूजा की जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। प्रश्न नंबर आपका 5 है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता जैसलमेर के राव रणगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था? निम्नलिखित में से वो देवता पूछा है जो जोधपुर का रणगदेव भाटी था उसके जैसलमेर का जो रणगदेव भाटी था उसके साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। पाबू जी था, मेहा जी, रामदेव जी या हड़बू जी? तो कौन सा देवता था जिसने रणगदेव भाटी से युद्ध किया था? तो ऑप्शन आपका बी है, बिल्कुल सही रहेगा। मेहा जी मांगलिया था, उन्होंने रणगदेव भाटी जैसलमेर के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो साथियों आज हम बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको व्याख्या के साथ कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं करवाने वाला हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर आप जाकर के लोक देवी देवताओं संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप वहाँ पर वीडियो को खंगालिए, आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, बेंगटी गाँव फलोदी किस लोक देवता से संबंधित है? बेंगटी गाँव फलोदी पूछा है, बेंगटी गाँव फलोदी किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, बीगा जी, हड़बू जी, तेजा जी? तो प्यारे मित्रों वेंकटी गांव है वो हड़बू जी से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2024 के अंदर आने वाली जो लोक देवताओं संबंधी कौन सा क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रश्न नंबर आपका 7 है, बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु जी का, लक्ष्मण जी का, कृष्ण जी का या नागराज? तो प्यारे विद्यार्थियों बाबू जी जो हमारे लोक देवता है थे ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है, और जो अपनी नहीं होते हैं क्या बोलते हैं रेबारी, उनका आराध्य देवता के नाम से भी जाना जाता है। प्लेग रक्षक ऊँटों के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो बाबू जी को अवतार पूछा है तो किसका अवतार माना जाता है? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। लक्ष्मण जी का अवतार है वो बाबू जी को माना जाता है। व्याख्या के साथ मैं बताने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपका रिवीजन फटाफट हो जाए और क्वेश्चन 30 से 40 आज हम कवर करने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका 8 है मित्रों, गाँव में किस वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिया पद स्थापित किए जाते हैं? तो वो क्या कहलाता है? रामदेव जी का जो पगलिया पद का चिन्ह होता है वो ऊंचा चबूतरा होता है उसके ऊपर स्थापित किया जाता है, वो कहलाता क्या है? थान, मंदिर, मठ, गुमटी? तो क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, थान कहलाता है। प्रश्न नंबर 9 आपका, निम्नलिखित में से असुमेलित युगम है। तो इनमें से हमारे को असुमेलित जहाँ देवता है और उसका स्थान पूछा है। तो असुमेलित युगम कौन सा है? मियाँ जी, बापनी, रामदेव जी, ददरेवा, हड़बू जी, बेंगटी, बाबू जी, कोलू? तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को शानदार कर रखी है तो आप इसका जवाब तुरंत देंगे। मेहा जी है उसका लोक स्थान है वो बापनी है, बिल्कुल सही है। रामदेव जी है उनका जो स्थान है वो प्यारे विद्यार्थियों ददरेवा नहीं है, ददरेवा के अंदर गोगा जी का स्थान है, गोगा जी का जन्म स्थल है। और हड़बू जी बेंगटी बिल्कुल सही है, बाबू जी कोलूमठ बिल्कुल सही है। रामदेव जी का कहाँ पर है स्थान? तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता ही है, रामदेवरा, रुणेचारा, धनी। तो बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। असुमेलित पूछा है तो रामदेव जी का
जो स्थान है वो कहाँ पर है? रुणेचे के अंदर है, ददरेवा के अंदर गोगा जी का जन्म स्थल है। याद रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 10 है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? मैंने पीछे पंच पीरों की जो आपको एक ट्रिक बताई थी, राम गोपा है, तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है? रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी, तेजा जी। तो मित्रों ऑप्शन आपका सामने दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तेजा जी है वो पंचपीरों की गिनती में नहीं आते। पंचपीरों में आपका रामदेव जी है, मेहा जी है, हड़बू जी है, और पांचवा और कौन सा है? गोगा जी है। तो 5 हुए थे हमारे, मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया था। चलिए लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है बहुत ही शानदार होने वाली है, बस आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। सांथू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? सांथू गांव का एक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सांथू गांव है वो किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से, हड़बू जी से, मेया जी या फंता जी? तो किससे है प्यारे विद्यार्थियों? सांथू गांव है वो जो फताजी है, फताजी से संबंधित है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। तो साथियों क्वेश्चन नंबर अपना 12 है, ऐसे लोक देवता जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्ति से मिट्टी से पत्थर की मूर्ति है वो नहीं बनती है। सॉरी, जो क्वेश्चन आपका, ऐसे लोक देवता जिनकी मिट्टी पत्थर और इनसे मूर्ति है वो नहीं बनती बल्कि लकड़ी से बनाई जाती है, गांव के बाहर प्रतिष्ठान किया जाता है। जो मूर्ति है वो गांव के अंदर नहीं होती है, गांव के बाहर ही मूर्ति को स्थापित किया जाता है। तो कौन सा ऐसा देवता है, ऐसा पूछा है? बाबूजी, मामदेव जी, मियाँ जी या रामदेव जी? तो इनमें से कौन सा देवता है जिनकी मूर्ति का लकड़ी मिट्टी की नहीं बनती है, पत्थर की नहीं बनती है, लकड़ी की बनाई जाती है? तो ऑप्शन आपका बी है मित्रों, सही रहेगा। मामदेव है उसकी जो मूर्ति है वो लकड़ी से प्रतिष्ठान किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर आपका 13 है मित्रों, जाखड़ गोत्र के गोत्र लोक देवता माने जाते हैं। तो जाखड़ जाति के लोक देवता कौन सा माना जाता है? तो मेहा जी मांगलिया है, बताते हैं वो जाखड़ गोत्र के अपना पीर हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, भूरिया बाबा को किस जाति के इष्ट देवता माने जाते हैं? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है। भूरिया बाबा को किस जाति का इष्ट देवता मानते हैं? तो भूरिया बाबा है उसको देवासी, मीणा, भील या सहरिया? जो मीणा जनजाति है प्यारे विद्यार्थियों, वो भूरिया बाबा को अपना आराध्य यानी इष्ट देवता के नाम से पूजा करते हैं। तो याद रखना, भूरिया बाबा किस जनजाति के इष्ट देवता हैं? तो मीणा जनजाति के भूरिया बाबा है वो इष्ट देवता है। चलिए ले प्रश्न नंबर आपका 15 है मित्रों, देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए कौन से लोक देवता है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे? देवल चारणी की पूछा है प्यारे मित्रों, गुजरी की गाय छुड़ाते हुए नहीं पूछा है, ध्यान रखना। देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए कौन सा जो लोक देवता है वो वीर गति को प्राप्त हो गया था? मेहा जी, हड़बू जी, तेजा जी या पाबू जी? तो मित्रों आपका ऑप्शन है वो देवल चारणी की गाय को छुड़ाते हुए पाबू जी है वो शहीद हो गया था। पाबू जी का साला था जो खिंची, उनके साथ गायों के मसले में उनका युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के अंदर बाबू जी है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तेजा जी है वो गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए मीणों के साथ युद्ध किया था। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मैं एक एक की व्याख्या नहीं करने वाला हूँ आज, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। प्रश्न नंबर आपका 16 है मित्रों, निम्नलिखित में से रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं? रामदेव जी का मौसेरा भाई पूछा है मित्रों, बाबू जी, मेहा जी, गोगा जी, हड़बू जी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है परीक्षा की दृष्टि से ये भी। तो बाबू जी के जो मौसेरे भाई थे प्यारे विद्यार्थियों वो हड़बू जी हैं।
बताया ऐसा जाता है कि जो रामदेव जी ने जब समाधि ली थी उसके ठीक 8 दिन बाद हड़बू जी ने भी समाधि ले ली थी। तो उनके जो मौसेरे भाई है वो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 17 है। परीक्षा में ये क्वेश्चन है, बहुत बार घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, तो याद रखना। मीणा जाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते? क्या पूछा है? मीणा जाति के लोग हैं वो किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? बाबूजी, मियाजी, गौतमेश्वर महाराज या मामदेव? तो मीणा जनजाति है वो प्यारे विद्यार्थियों गौतमेश्वर महाराज है उनकी झूठी कसम है वो नहीं खाते हैं। उनका जो मंदिर है कहाँ पर है प्यारे मित्रों? उदयपुर के अंदर है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है साथियों। देवनारायण जी किस जाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित लोकप्रिय हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देवनारायण जी किस जाति में महत्वपूर्ण यानी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, प्रचलित हैं, पूजे जाते हैं? तो कौन सी जाति है? कुम्हार, भील, गुर्जर, जाट? तो प्यारे विद्यार्थियों देवनारायण जी है वो गुर्जर जाति का आराध्य देवता है, लोक देवता है, कुल देवता है। तो गुर्जर जाति के अंदर जो देवनारायण जी है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय प्रचलित देवता है। और आपने देवनारायण जी के बारे में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो अपना वीडियो पर देवनारायण जी का जीवन का लोक परिचय मैंने डाल रखा है, तो आप वहां जाकर के पूरी परिचय है वो जीवन परिचय आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका 19 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रामदेव जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है, तो मित्रों बिल्कुल नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रखिया कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है मित्रों। इन्होंने राम सरोवर पाल पर समाधि ली थी। उपरोक्त सभी तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन सी है वो कथन है वो सत्य नहीं है। इन्होंने रामदेव जी ने समाधि कहाँ ली थी मित्रों? तो रामदेव जी ने जो समाधि है वो रुणेचा के अंदर ली थी, तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। तो साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, जो एक तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुंडा पंथ किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? कुंडा पंथ, कामड़िया पंथ, ये 2-3 पंथ हैं, इनको आप जरूर याद कर लेना। हो सकता है आपकी परीक्षा के अंदर 100% आने की चांस हो। तो कुंडा पंथ है उसकी स्थापना किसने की थी? रामदेव जी, हीरामल जी, मल्लीनाथ जी या हड़बू जी? बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि रामदेव जी नहीं प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। तो आपका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। कुंडा पंथ की जो स्थापना है वो मल्लीनाथ जी के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर आपका 21 है मित्रों। काला बाला का देवता किसे कहा जाता है? काला बाला का देवता पूछा है तो किसे कहा जाता है? बाबूजी, गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी? तो प्यारे मित्रों ऑप्शन आपका सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। काला बाला का देवता तेजा जी को जाना जाता है। तेजा जी है उसको काला बाला के देवता के नाम से भी पुकारा जाता है। अभी तक के 20-21 क्वेश्चनों में आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट शेयर ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो मित्रों लाइक और शेयर फटाफट कर दो ताकि आगे होने वाली जो क्लास है आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आप ही वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। प्रश्न नंबर अपना 22 है। लोक देवता हड़बू जी को बेंगटी गाँव किसने भेंट किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। लोक देवता हड़बू जी को बेंगटी गाँव किसने भेंट किया था? तो महाराजा अजीत सिंह, राज सिंह, राव जोधा या राव बीका? तो प्यारे विद्यार्थियों जो बेंगटी गांव है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। राव जोधा है उसने उपहार में भेंट किया था किसको? हड़बू जी को।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। जितने भी विद्यार्थी बीएसटीसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको आज की क्लास है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट मारना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बार बार आपको पढ़ने से ही आपके दिमाग में रहते हैं, इसलिए दिन में एक बार ज़रूर इनको देख लिया करो। पूरा वीडियो है मैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूँगा, आप दोबारा से वहाँ जा कर के अपनी क्लास को और ज़्यादा अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, हड़बूजी ने किससे दीक्षा ली थी। यानी हड़बूजी है उसने किससे दीक्षा ली थी, रामानंद जी से, संत पीपा जी से, संत धन्ना जी से या गुरु बालीनाथ जी से। तो प्यारे मित्रों, रामदेव इस हड़बूजी का जो गुरु है वो बालीनाथ है, तो बालीनाथ जी से उन्होंने दीक्षा ली थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन आपका 24 है, तेजा जी के बारे में सही कथन कौन सा है। नीचे दिए हैं कथन, उनमें से तेजा जी के बारे में कौन सा कथन है वो सही है। इनकी माता का नाम नेतलदे था, तो नहीं था प्यारे विद्यार्थियों। तेजा जी का जन्म नागौर परगने में गाँव में हुआ था। तेजा जी का मेला ददरेवा में भरता है, नहीं भरता। तो ऑप्शन आपका बी है वो बिल्कुल सही रहेगा। तेजा जी का जन्म है वो प्यारे विद्यार्थियों परगने गांव में नागौर में हुआ था, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका मित्रों 25 है, चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन सा लोक देवता की पूजा की जाती है, या कौन से लोक देवता को ख्याति हैं, कौन सा लोक देवता प्रसिद्ध हैं, चार हाथों वाले देवता कौन से हैं, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इनको चार हाथों वाले देवता के बारे में पूछा जाता है, वीर बग्गा जी, वीर तेजा जी, वीर गोगा जी, वीर कल्ला जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि चार हाथों वाला देवता के नाम से कौन सा देवता जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, मल्लीनाथ जी का प्रमुख स्थल पूछा है। मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख स्थल है वो कहाँ पर है, अजमेर में, जालोर में, नागौर में या जयपुर में। बताइए कहाँ पर है मित्रों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मल्लीनाथ जी का प्रमुख स्थल है वो कहाँ पर है, तो ऑप्शन आपका बी है वो बिल्कुल सही रहेगा। मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख स्थल है प्यारे मित्रों वो जालोर के अंदर है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन रहा है। तो मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख स्थल है वो जालोर के अंदर है। प्रश्न नंबर आपका 27 है प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी के गुरु का क्या नाम था। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको यही करना चाहूँगा, गोगा जी का जो मंदिर है वो आपको पता है ददरेवा के अंदर है, और गोगा जी का जो मृत्यु स्थल है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। और इनको क्वेश्चन जो बनता है वो पूछा जा सकता है आपको कि गोगा जी की धूलमेड़ी है वो कहाँ पर है, तो हनुमानगढ़ के अंदर है। और दूसरा आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गोगा जी की जो शीर्ष मेड़ी है वो कहाँ पर है, तो ददरेवा चूरू के अंदर है। और गोगा पीर झारिया जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो चूरू के अंदर है, झारिया गांव के अंदर है। गोगा जी ने किसके साथ युद्ध लड़ा था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध लड़ा था, और उसी युद्ध के अंदर गोगा जी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। यहाँ पर पूछा है गोगा जी के गुरु का नाम, तो क्या था, बालीनाथ जी, गोरखनाथ जी, संतलाल जी या गुरु नानक जी। बताइए कौन थे। तो ऑप्शन आपका बी है मित्रों बिल्कुल सही रहेगा। गोगा जी के जो गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ जी थे। अच्छा क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देवनारायण जी का बचपन का क्या नाम था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव, राणा सिंह, सवाई सिंह, उदय सिंह। तो बताइए मित्रों कौन सा है, देवनारायण जी का बचपन का क्या नाम था। फटाफट कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि देवनारायण जी का बचपन का क्या नाम था। तो मित्रों, देवनारायण जी का बचपन का नाम क्या था,
उदय सिंह। याद रखना, देवनारायण जी के बचपन का नाम अगर पूछा जाता है तो देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? आसींद में है। देवनारायण जी की जो बचपना है, बचपन की जो शिक्षा ग्रहण की कहाँ से की थी? देवास MP से की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है मित्रों। प्लेग रक्षक ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है प्यारे मित्रों? रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, पाबू जी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन है वो सही है, बताइए। ऊँट एवं प्लेग रक्षक का जो देवता है मित्रों आपका पाबू जी है। रहवारी जो जाति के लोग होते हैं उनका आराध्य देवता है, और वो ऊँट पालक जो जाति होती है वो ऊँटों पाबू जी की पूजा करते हैं। और प्लेग रक्षक यानी प्लेग चूहे और इनके जो बीमारी होता है इनका भी रक्षक पाबू जी की पूजा की जाती है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। रामदेव जी ने किस स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया था? तो रामदेव जी थे, उनका युद्ध हुआ था किससे? भैरव राक्षस से। कौन सी जगह पर उनको मारा था यानी वध किया था? फलोदी, बालोतरा, ददरेवा, सातलमेर। तो बताइए रामदेव जी ने भैरव राक्षस को कहाँ पर मारा था, कहाँ पर उसका वध किया था? ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन आपका डी है मित्रों, बिल्कुल सही रहेगा। सातलमेर गांव के अंदर भैरव राक्षस का जो वध है, वध रामदेव जी ने किया था। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।